गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कहानी। कहानी के विकास क्रम को हमने पिछली क्लासों में अध्ययन कर लिया। उसके बाद बहुत सारे कहानी आंदोलन प्रारंभ होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी कहानी आंदोलन, यानी कि नई कहानी के बाद बहुत सारे कहानी आंदोलन कहानी साहित्य में आए थे। सबसे पहले आया था नई कहानी। हमने इसको पढ़ा भी था पिछली क्लास में। इसका प्रारंभ 1950 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। जो पद के अंतर्गत नई कविता आई थी, तो नई कविता के आधार पर उसी की तर्ज पर इसे गद्य में नई कहानी के नाम से जाना गया। नई कहानी के प्रमुख कहानीकार है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अमरकांत, मन्नू भंडारी, श्रीकांत वर्मा आदि। ये नई कहानी के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। इन्होंने जो अपनी कहानियों के विषय चुने वो प्राचीन कहानियों से हटके और जीवन की वास्तविकताओं को समाज के सामने, पाठक के सामने लाने का प्रयास अपनी कहानियों के माध्यम से किया। अगला जो कहानी आंदोलन है वो है सचेतन कहानी। इसका प्रारंभ 1964 ईस्वी के आसपास से माना जाता है और इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है महीप सिंह। इस कहानी आंदोलन की जो विशेष बात है वो है इस कहानी आंदोलन में वैचारिकता को विशेष महत्व दिया गया, यानी घटना के स्थान पर विचारों को, यानी घटना उस कहानी के प्रभाव को स्पष्ट करने का, समाज के लिए क्या संदेश उद्देश्य उस कहानी का हो सकता है, तो वैचारिकता को इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। इन सचेतन कहानीकार जो प्रमुख माने जाते हैं वो है महीप सिंह, रामकुमार भ्रमर, बलराज पंडित, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा, देवेंद्र सत्यार्थी आदि। इसी प्रकार एक कहानी आंदोलन और चलता है समकालीन कहानी आंदोलन, जिसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। यह भी 1965 ईस्वी के आसपास इसका प्रारंभ माना जाता है। अब आता है एक कहानी। 1960 ईस्वी के आसपास एक कहानी आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक कहानी से तात्पर्य जो कहानी के स्वीकृत जो मूल्य है, जो सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, जिन पर कहानी लिखी जा रही थी, उन मूल्यों को, उन सिद्धांतों को निषेध करना, उनका विरोध करना और अपनी स्वयं की स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा करते हुए और आजाद मूल्यों को अपनाते हुए कहानी लिखना। एक कहानी आंदोलन के कहानीकारों में ये बात प्रमुख रूप से रही है। और डॉक्टर नामवर सिंह जो हिंदी के महान आलोचक माने गए हैं, इन्होंने इस कहानी आंदोलन का जो प्रवर्तक बताया है वो निर्मल वर्मा को बताया है। निर्मल वर्मा की एक कहानी आई थी एक और शुरुआत कहानी से एक कहानी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। अगला जो कहानी आंदोलन है वो है समानांतर कहानी। इस कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो है कमलेश्वर और 1971 ईस्वी के आसपास से इस कहानी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। एक पत्रिका चलती थी धर्मयुग पत्रिका में समानांतर कहानी आंदोलन का जमकर विरोध किया गया, क्योंकि इस कहानी में आंदोलन के अंतर्गत जो कहानियां लिखी जा रही थी, उन कहानियों का जो विषय था वो निम्न वर्गीय समाज के स्थिति का, उनकी विषमताओं का, उनकी समस्याओं का चित्रण करना था। इसलिए धर्मयुग जो पत्रिका थी, इसने इस कहानी आंदोलन का विरोध किया। लेकिन एक पत्रिका और थी सारिका, जिसने इस कहानी आंदोलन को बढ़ावा दिया। और इस कहानी आंदोलन के जो प्रमुख कहानीकार हैं वो है कमलेश्वर, नरेंद्र कोहली, हिमांशु जोशी, निरुपमा सोपती, मृदुला गर्ग और मणि मधुकर आदि। तो ये हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन जो 1960-1950 के आसपास से प्रारंभ होते हैं और अलग अलग उद्देश्यों को लेकर इनमें कहानियां लिखी गई। हम आगे बात करें तो पुरानी और नई कहानी के बीच में
प्रमुख रूप से अंतर क्या है। हम पढ़ते आए हैं, हमने कहानी के विकास को पढ़ा है और ये कहानी आंदोलन का भी अध्ययन हमने यहाँ पे किया है। तो पुरानी और नई कहानी के बीच में मोटे तौर पर जो हम अंतर देख सकते हैं तो वो अंतर है, प्राचीन कहानी का जो उद्देश्य होता था, जो जिन उद्देश्यों को लेकर कहानी लिखी जाती थी, तो पुरानी कहानी केवल मनोरंजन और लेकर कहानी लिखी जाती थी। एक आदर्श की प्रतिष्ठा करना पुराने कहानीकारों का विषय था। नए कहानीकार, उनका उद्देश्य मानव के यथार्थ जीवन का वास्तविक चित्रण करना था, जबकि पुराने कहानीकार किस लिए कहानी लिखते थे? मनोरंजन के लिए। नए कहानीकारों ने जीवन को मनोरंजन से नहीं जोड़कर जीवन यथार्थ वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास किया। अगला जो अंतर है, पुरानी कहानी का जो विषय था वो प्रधानतः उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से जुड़ा हुआ था। यानी जो पहले कहानियां लिखी जाती थी वो या तो उच्च वर्ग से संबंधित होती थी या निम्न वर्ग से संबंधित हुआ करती थी। लेकिन नए कहानीकारों ने अपनी कहानियों का विषय मध्यम वर्ग को चुना है। मध्यम वर्ग की जीवन की जो समस्या है उस पर नए कहानीकारों ने कहानियां लिखना प्रारंभ किया। ये दूसरा अंतर। तीसरा जो अंतर है पुरानी कहानी और नई कहानी के बीच में, वो है पुरानी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता को आवश्यक समझा जाता था, लेकिन नई कहानी में मनोविश्लेषणात्मकता को बढ़ावा दिया गया। यानी नए कहानीकार व्यक्ति के मन के अंदर जो कुंठा है, तनाव है, ऐसे गुणों को लेकर कहानियां लिख रहे थे। इसके अलावा प्राचीन कहानी घटना प्रधान हुआ करती थी और उस कहानियों के अंदर जो पात्र होते थे वो आदर्शवादी पात्र माने गए, जबकि नई कहानी में जो विषय था वो चरित्र प्रधान माना जाता था और इन कहानियों में जो विषय वो थे वो आदर्श यथार्थवादी थे। यानी नया कहानीकार जीवन के यथार्थ को अपनी कहानियों का विषय बना रहा था। इसी प्रकार जो अगला अंतर है वो है पुरानी कहानियां अस्वाभाविक थी, पारलौकिक थी, यानी श्लोक से परे, यानी कि उसमें कल्पना की प्रधानता अधिक थी। इसके अलावा पौराणिक जो पुराणों से संबंधित कथानकों को उन्होंने अपना कहानियों का विषय बनाया, जबकि नया जो कहानीकार है उसने जीवन की जो व्यापक समस्या है उसको आधार बनाकर कहानियां लिखने का प्रारंभ किया था। धन्यवाद।